कुरुक्षेत्र के लिए आज का दिन बड़ा खास है, क्योंकि आज के दिन कुरुक्षेत्र जिला अस्तित्व में आया था। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिले का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में सर छोटूराम दीनबंधु जयंती समारोह में बोलते हुए कुरुक्षेत्र वासियों को बधाई दी। दरअसल कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में आज रहबरे आजम सर छोटूराम दीनबंधु जयंती समारोह को मनाया गया था और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सर छोटूराम के नीतियों पर एक तरह से किसान और मजदूरों की तकदीर बदलने का काम किया। आज के दिन को एक तरह से उस प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, क्योंकि आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती है। दरअसल कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती हर साल मनाई जाती है, जहां मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पेवा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में भी शिरकत की। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज पेहवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरस्वती मंदिर में माथा टेका और बसंत पंचमी के अवसर पर संस्था के द्वारा आयोजित हवन में पूर्णाहुति डाली। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लगभग 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की 26 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जिला कुरुक्षेत्र के 52वें स्थापना दिवस, पराक्रम दिवस और सर छोटूराम जयंती की शुभकामनाएं दी। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री। पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर बर्फबारी से जो है वो गुलजार है। हालांकि इस बार बर्फबारी एक लंबे अंतराल के बाद हो रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। वहीं 3 महीने का ड्राई स्पेल टूटा है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं इसके अलावा पर्यटन कारोबार में भी एक बड़ा उछाल आने की उम्मीद की जा रही है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं शिमला की। शिमला में गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है, लेकिन केवल आपको इस समय सड़कों पर 4x4 व्हीकल जो है वो ही दिखाई देंगे और पूरी तरह से अब सैलानियों से गुलजार जो है वो पहाड़ों की रानी शिमला होने वाली है, क्योंकि वीकेंड का मौका है और वीकेंड के इस मौके पर बर्फबारी का होना कहीं ना कहीं अब पर्यटन कारोबारियों के लिए एक खुशी की बात दिखाई दे रही है। इस समय शिमला में अगर हम शिमला शहर की बात करें तो इस समय बर्फबारी जो है करीब करीब आधा फुट के आसपास जो है वो हो चुकी है और यही हालात, इसी तरह के हालात कमोबेश मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की खास तौर पर बात करें तो वहां भी जमकर बर्फबारी हो रही है और इस समय 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी जो है वो कुफरी, नारकंडा, फागू और इन तमाम इलाकों में जो है वो अब तक देखी जा सकती है। इसके अलावा और भी, क्योंकि देखिए सेब की फसल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण इस बर्फबारी को माना जा रहा है। एक संजीवनी की तरह सेब बागवान जो है वो इस बर्फबारी को मान रहे हैं। वहीं क्योंकि तापमान जो है वो भी अब गिरना शुरू हो गए हैं, ज्यादातर इलाकों में 0 से नीचे ही तापमान जो है वो इस समय चल रहे हैं। आगामी दिनों में भी इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा। मौसम विभाग ने इस तरह का अनुमान जो है वो यहाँ पर लगा रखा है। विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। फरीदाबाद में आज सुबह हुई बारिश और ओले पड़ने से पूरी तरीके से मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां एक तरफ बारिश और ओले पड़ने से मौसम में बदलाव आया है और इसके साथ साथ पॉल्यूशन कम हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं ये बारिश और ओले किसानों के लिए आफत बनकर बरसे हैं। आपको बता दें, किसानों की जो है वो गेहूं की फसल के लिए बारिश और ओले जो है वो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं।
लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले मौसम जो है वो काफी अच्छा जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा था, लगातार जो गर्मी सी जो थी वो कहीं ना कहीं लोगों को महसूस हो रही थी और टेम्परेचर भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा था। अब ये बारिश होने के चलते एकदम से टेम्परेचर में भी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो हाड़ कपाने वाली ठंड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक तरीके से बारिश जो है वो आफत बन सकती है, क्योंकि आप बारिश और ओले जो है वो गेहूं की फसल के लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय का जो समय है वो कहीं ना कहीं गेहूं की जो फसल है उसके कोस में बाल रहती है और जो कि बारिश और ओले पड़ने के चलते जो है वो कहीं ना कहीं इस फसल में जो है वो काफी नुकसान हो सकता है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। रोहतक जिले के गद्दीखेड़ी गांव में मंगलवार देर रात 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद फायरिंग कर वहां से फरार हो गया। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात 2:40 के लगभग 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए और गद्दीखेड़ी गांव में सेवा सिंह नाम के युवक के घर के बाहर फायरिंग कर दी। हालांकि दोनों ने अंधाधुंध 4 गोलियां बरसाई, जिसके बाद वहां से फरार हो गए और जाते जाते आवाज दी कि आज तू अपने घर पर नहीं है वरना तेरी हत्या कर देते। इसके बाद सेवा सिंह ने भोगपुर थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया और उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना मंगलवार देर रात 2:40 के लगभग की है, जब 2 बाइक सवार आते हैं और सेवा सिंह नाम के युवक के घर के बाहर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसके बेटे को इस बारे में धमकी भी मिल चुकी है। पुलिस इस मामले की तह में जुटी हुई है और हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। नूह जिले के घासड़े गांव में एक अचानक स्कूल जो गर्ल्स स्कूल है उसमें आग लग आग इतनी भयंकर थी कि काफी समय बीत चुका कि अभी तक आग का काबू नहीं पाया गया है। वहीं बता दें कि 2 घंटे बीत चुके हैं। 2 घंटे तक लगातार आग पे काबू किया जा रहा है और जिस कमरे में ये आग लगी थी उसमें बताया जा रहा है कि जो स्कूल के बच्चे जो टैब उनको दिया जाता थे वो उसमें रखे हुए थे, साथ साथ उसमें जो कुछ कंप्यूटर उसमें रखे हुए थे वो भी जलकर राख हो चुके हैं। कुछ जरूरी कागजात थे स्कूल के वो भी जलकर राख हो चुके हैं। और वो सबसे बड़ा मामला ये है कि उसमें जो मिड डे मील के जो बनाने वाले का सामान था वो हम रखा हुआ था और उसमें भरे हुए 2 सिलेंडर रखे हुए थे और गनीमत रही कि उनमें आग नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा इसमें हो सकता था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उस छुट्टी का दिन था, बच्चे स्कूल में नहीं थे और नहीं तो और भी हादसा इसमें बढ़ सकता था। और वहीं बता दें कि तमाम जो यहाँ पर दमकल कर्मचारी लगातार ये कोशिश किया कि आग को काबू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जो आग लगने का जो कारण था वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जो कि वहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए थे और उसकी वजह से वो आग लगी है। वहीं बता दें कि काफी नुकसान इसमें बताया जा रहा है। मौके पर यहाँ पर सदर थाना SHO यहाँ पे पहुंचे हैं और दमकल विभाग की टीम यहाँ पे पहुंची है और आग को काबू किया जा रहा है। अभी देखना ये होगा कि आखिर कितना इसमें नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ, क्योंकि अभी उस पर जो है कि आग बुझाने का प्रयास अभी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, जनता टीवी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आपको जुलाना से एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जुलाना पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार जो है नशे के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इसी बात को लेकर एक गुप्त सूचना के आधार पर अकालगढ़ रोड के ऊपर एक बुजुर्ग की जब तलाशी ली गई तो उसके पास 466 ग्राम चरस जो है बरामद की। जी हाँ, जुलाना पुलिस ने युवक को जो बुजुर्ग था उसको अपने कब्जे में लेकर जो है आज उसके पास से जो माल बरामद हुआ उसको अपने पास जमा करके आज उसको जो है अदालत में पेश किया जा रहा है। लगातार जो जुलाना पुलिस नशे के खिलाफ पिछले कई दिनों से इस तरह की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिस पर आज कल शाम को जो है ये बड़ी कार्रवाई को जो है जुलाना पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। लगातार जो है 466 ग्राम चरस को पुलिस ने इस बुजुर्ग के पास से बरामद किया है और इसकी कीमत जो है लाखों रुपए बताई जा रही है। जुलाना से जनता टीवी के लिए विजेंद्र सिंह।